नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार में आज सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हम बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पर क्या गुपकार आवाज जाने या न जाने के कंफ्यूजन में है। 24 जून की मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्या प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में चुनाव का रोड मैप बताने वाले हैं या फिर कोई और बड़ा फैसला होने वाला है? तो आज हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम आपको भारतीय नौसेना की उस समुद्र नीति के बारे में बताएंगे जिससे समुद्र में चीन की चालबाजी का गेम ओवर हो जाएगा। पिछले 1 साल की तैयारी चीन पर कितनी भारी हो गई है और कैसे अब भारत समुद्र में किसी भी दुश्मन की हर चालबाजी को डुबोने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये नौसेना के वाइस चीफ खुद आपको बताएंगे। आज हम आपको 2021 के उस बड़े एजेंडे के बारे में भी बताएंगे जिस एजेंडे में देश की आबादी को कंट्रोल करना है। असम की 2 बच्चों वाली नीति हो या फिर उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों वाली नीति की तैयारी हो। क्या ये संकेत हैं कि जनसंख्या नियंत्रण वाले दिनों में हम अब आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा देखने वाले हैं या एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा जनसंख्या नियंत्रण? लेकिन खबरदार की शुरुआत कश्मीर में बड़ी हलचल से। 24 जून की मीटिंग का सबको इंतजार है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। यह बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल से ऐसी बातचीत की कोई पहल नहीं हुई और अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर न्योता दिया गया तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत बड़ा मैसेज। इस मैसेज को हमने डिकोड किया है। अनुच्छेद 370 के सभी 2 साल पहले कश्मीर पर यही माहौल था, ऐसा ही सस्पेंस था। धारा 370 हटाने की बातें हो रही थी, बाद में वही हुआ। अब 3 दिन से फिर से कश्मीर पर बड़ा सस्पेंस है और सबसे बड़ा सवाल है कि 24 जून की उस मीटिंग में क्या बड़ा फैसला होने वाला है जिस मीटिंग के लिए पीएम ने जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया। ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जब से अनुच्छेद 370 हटा, जब से जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ, जब से जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित हिस्सों में बांटा गया, तब से 2 साल में पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से मिलने वाले हैं, उनसे चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। कभी कभी विशेष परिस्थितियों के चलते, विशेष हालात, उनके मद्देनजर इस प्रकार की बैठकें की जाती हैं और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में पहले भी अनेक बार इस प्रकार की बैठकें हुई हैं और पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई है। हम हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की जनता की बहुत चिंता की है। फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहां पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। लेकिन 24 जून को होने वाली इसी हलचल के बीच जब 24 जून को बड़ी मीटिंग की बात सामने आई और कश्मीर के राजनीतिक दलों को पीएम ने बातचीत के लिए बुलाया, तो सवाल उठे कि आखिरकार अचानक इस मीटिंग का मकसद और एजेंडा क्या है और क्या कश्मीर पर कोई और बड़ा फैसला होने वाला है। इस पर वैसे तो कई अटकलें चल रही हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 24 जून की इस मीटिंग में बड़ी चर्चा जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के नए सिरे से सीमांकन यानी डीलिमिटेशन पर हो सकती है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन पर 1 साल से काम चल रहा है और इसी पर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आनी है। इसी डीलिमिटेशन के बाद दूसरा चरण विधानसभा चुनाव का हो सकता है क्योंकि नवंबर 2018 से जम्मू कश्मीर में केंद्रीय शासन है और इस बीच 370 वाले फैसले के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया था। तब से ठप हुई राजनीतिक प्रक्रिया को डीडीसी के ऐतिहासिक चुनाव और पंचायत चुनाव से जरूर शुरू किया गया, लेकिन अब जब पीएम ने 2 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों को बातचीत के लिए बुलाया है, तो पहली नजर में पीएम की मीटिंग का बड़ा एजेंडा जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को और तेज करना ही दिख रहा है और जिसमें आगे ये भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। लेकिन सवाल ये भी है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का इस पर स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अभी तक इन दलों ने यह भी कंफर्म नहीं किया है कि 24 जून की मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने अपनी अपनी मीटिंग की। पीडीपी ने महबूबा मुफ्ती पर फैसला छोड़ दिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती 24 जून की मीटिंग में शामिल होंगी, इसके आसार कम बताए जा रहे हैं।
मैं आपको बता रहा हूं जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके वो ये है कि PAC की मीटिंग हुई, उसमें सब ने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज़ किया गया। इसके बाद PAGD की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। PAGD की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो PAGD भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के सदस्यों को बताया है कि PM के साथ मीटिंग को लेकर उन्हें कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की फारूक अब्दुल्ला के साथ मीटिंग हुई। अब मंगलवार को कश्मीर के गुपकार संगठन की मीटिंग होने वाली है। इसके बाद ही रणनीति साफ होगी। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वाणी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।